सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि हिंदू देवी देवता का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है? क्या अफ्रीका और अमेरिका में भी इनका कार्य होता है? असल में इस तरह की बातें उनके दिमाग में उठती हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदू लोग जहाँ हैं वहीं तक हिंदू देवी देवता है। ये ऐसा सोचते हैं, उस तरह के लोग ये सोचते हैं। यानी हिंदू अगर ख़त्म हो गए तो देवी देवता भी ख़त्म हो गए। यानी जहाँ हिंदू नहीं है, जैसे अफ्रीका में मान लीजिए नहीं है या अमेरिका में नहीं है, तो देवी देवता भी वहाँ नहीं है इनके, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं वह हिंदुओं के रहने से कोई लेना देना नहीं है। जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनको ही देवी देवता कहा गया है। तो शक्तियों का ही जो है नामकरण किया गया है देवी देवताओं का। और अफ्रीका क्या, और चंद्रमा क्या, और सूरज क्या, और चांद सितारे क्या, और ब्रह्मांड क्या, और परमाणु क्या, और प्रकाश क्या, और ध्वनि क्या, इन सभी का नामकरण किया गया है। तो अब जैसे उदाहरण के लिए अग्नि है, अग्नि एक देवता है। तो अग्नि क्या भारत में ही है और हिंदुओं के यहाँ ही है? अग्नि तो भाई अफ्रीका में भी है। ताप, हीट एनर्जी कहाँ कहाँ तक है सोच लीजिए। वहाँ तक हिंदू देव अग्नि का प्रभाव है, वहाँ तक है वे। तो सूरज में भी हैं, चांद में भी हैं, अणु परमाणु में भी, पृथ्वी के तत्व में हैं, जल के भीतर भी हैं। जहाँ जहाँ पर हीट है वहाँ पर अग्निदेव है। तो इसका अफ्रीका और अमेरिका इंडिया से क्या लेना देना? हिंदुओं ने कोई मनगढ़ंत ऐसे नहीं देवी देवता बनाए। प्राकृतिक शक्तियों को ही देवी देवता कहा है, उसका नाम किया है। तो हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो अधिक से अधिक होगा कि उसका वह नाम नहीं रहेगा। जो हिंदू देवी देवताओं का नाम है वह नाम नहीं रहेगा, बस इतना है। अग्निदेव जो हिंदू कहते हैं, आप अग्निदेव नहीं कहेंगे, आप अग्नि सीधा कह देंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। वायुदेव आप नहीं कहेंगे, आप वायु कह देंगे सर, लेकिन वायु तो हैं। वायुदेव का मतलब क्या हो? वायु शक्ति। अग्निदेव का मतलब क्या हो गया? अग्नि शक्ति। तो हिंदुओं ने उसका नाम रखा है, शक्तियों का नाम रखा है। तो जहाँ पर कोई हवा का नाम नहीं रखेंगे या हवा भी नहीं बोलेंगे तो वहाँ भी हवा है। उनके बोलने या कहने से हवा थोड़ी ना है, उनके मानने ना मानने से हवा थोड़ी है। हवा है तो है। तो जो शक्तियों का नामकरण है उसके कारण है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र तो आप समझ सकते हैं कहाँ तक है। अगर एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा तो भी हवा होगी ना, तो भी अग्नि होगी ना, तो भी दिशाएं होंगी ना, तो भी समय होगा ना। कालदेव कहा गया है, यहाँ पर महाकाल कहा गया है। तो उनका उस देव का स्मरण किया गया है। समय का नाम दिया गया कि समय एक शक्ति है, समय का एक आयाम है, समय का एक स्वरूप है, समय का एक प्रभाव है, उसका नाम दिया गया महाकाल, जो कालों का भी काल है, समय का भी समय है। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, हाँ, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनका ही हिंदुओं ने उनको खोज करके उसका नाम किया है और कुछ नहीं किया है, और उसके प्रभाव को बताया है।
और उसकी वंदना की है, उसकी प्रार्थना की है, उसके साथ अपना सामंजस्य बिठाया है और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग कैसे हो सकता है, किन परिस्थितियों में, उसकी खोज की है। यानी वैज्ञानिक खोज भी तभी संभव है जब हम उन शक्तियों का सम्मान करते हो। तभी होगा, क्योंकि जब हम सम्मान करेंगे तभी हम उसके सारे रहस्यों को जान पाएंगे, और रहस्यों को जब हम जानेंगे तो ही उसका उपयोग कर पाएंगे, तो ही हमें में समर्पण भाव आएगा, श्रद्धा भाव आएगी, और तभी हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उनके सारे रहस्यों को जान सकते हैं कि इससे क्या क्या होता है। क्योंकि जो शक्तियां हैं वे उजागर तभी होती हैं जब हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा होती है, श्रद्धा से उसमें उनके साथ तन्मयता होती है, ध्यानस्थ अवस्था आती है, समाधिस्थ अवस्था होती है, हम उसके समभाव में होते हैं। समाधि का मतलब है कि जो हमारा जो धी है, हमारी जो प्रज्ञा है, वह जो यहाँ के जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनके साथ सम हो गया। प्राकृतिक शक्तियाँ जितनी हैं उसके साथ सम हो जाना ही समाधि है। हमारा चित्त उनके साथ सम हो गया तो जब हम चित्त लय कर दिए तब हमें उसके रहस्यों का पता लग जाता है, रहस्य उद्घाटित हो जाते हैं, और तब हम फिर उस अध्यात्म को विज्ञान में बदल सकते हैं, सुलभ करा सकते हैं। इसीलिए पूजा भी की जाती है ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। पूजा की जाती है ताकि हम उपयोग जो है कृतज्ञ होकर के नहीं, कृतज्ञ होकर के करें, हम सम्मान करते हुए करें और एक संतुलन बनाते हुए करें, और सबका हित पहुंचाते हुए, उन शक्तियों के द्वारा किसी का हित ना करें। जब हम उसके रहस्य को जान गए हैं तो यह नहीं है कि दुनिया के विनाश के लिए हम करें। जब हम शक्तियों के प्रति समर्पित नहीं होते हैं सही अर्थ में, तो हम क्या होते हैं, एक दुष्ट वैज्ञानिक हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम विध्वंस करते हैं, दूसरे का जीना हराम करते हैं। तो यहाँ से समाज में नफरत, घृणा, शोषण, इसकी शुरुआत होती है और अंत में मानव सभ्यता का विनाश होता है। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े युद्ध होते हैं। तो सनातन धर्म में इन शक्तियों के प्रति समर्पण और नमन बताया गया है, उनकी पूजा बताई गई है ताकि उनका समुचित उपयोग हो, मानव के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उपयोग हो, पारिस्थितिकी का संतुलन बनाते हुए हो, उनके साथ सामंजस्य समन्वय बैठाते हुए हो, यह आशय होता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ हिंदू है बस वहीं तक उनके देवता है, नहीं, हिंदू जहाँ नहीं भी है वहाँ भी उनके ही देवता है, और बाकियों के देवता जो है ना वे तो मनगढ़ंत है। हिंदुओं के देवी देवता मनगढ़ंत नहीं है। इन्होंने अनुसंधान किया है, इन्होंने पता लगाया है कि प्राकृतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनका बस नामकरण किया है, और नामकरण करने के बाद उनका कैसे उपयोग किया जाए, उनको कैसे जाना जाए, उनको कैसे प्रचारित प्रसारित किया जाए, उनके प्रति कैसे समर्पित हुआ जाए, इस तरह की भावना को विकसित किया है। और उनसे और ऊंचा उठ करके कि इन शक्तियों का भी आखिर स्रोत कहाँ है, ये शक्तियाँ भी कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से शक्ति पा रही है, वह शिव तत्व। तो इन शक्तियों के जरिए शिव तत्व तक पहुँचने की विधा को इन लोगों ने खोज निकाला है, यही तो रहस्य है। तो देवी देवताओं से ऊपर उठ करके फिर ईश्वर तत्व तक, ईश्वर से ऊपर उठ करके परमेश्वर तक, पर ब्रह्म तक की खोज इसीलिए सनातन धर्मियों ने की है। अन्य लोग सफल नहीं हो पाए इसमें। हरि ओम।